हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? माय नेम इज़ अंकेश एंड आई एम फ्रॉम मोशन एजुकेशन। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं प्री आरएमओ का अपना वर्कशीट 4 के सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है हमारा मैथमेटिक्स ओलंपियाड प्रोग्राम का पार्ट है। तो जो हमारा वर्कशीट 4 है वो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड वर्कशीट है। तो इसके क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे हमें? क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन। कन्फर्मली हम लोग डिवीजन नहीं करने वाले। व्हेन 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस 10। अगर इस नंबर को हम लोग x माइनस 10 से डिवाइड करते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 नॉट नंबर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप x माइनस 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपली पुट x इक्वल्स टू 10 इन द गिवन एक्सप्रेशन, और हमारा रिमाइंडर जो है वो किसके इक्वल हो जाता है? मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को हम p ऑफ x के इक्वल मान लेते हैं। x के अंदर कोई पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। हमें p ऑफ 10 निकालना है रिमाइंडर। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है सिस्टम हमारा कि जब भी किसी लीनियर पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू 0 रख दीजिए। वहां से जो वेरिएबल की वैल्यू निकलती है, यहाँ पे x माइनस 10 इक्वल टू 0 रखने से x इक्वल टू 10 हमें मिलेगा। उस पॉइंट के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। आई थिंक बहुत क्लियरली आपको पता है, क्योंकि हम लोग डिवीजन का कंसेप्ट जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। उसी से हम लोगों ने जो है कंसेप्ट निकाला है। तो p ऑफ 10 सिंपली x की जगह 10 रिप्लेस कर दें। 8 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 प्लस 1। तो यहाँ पे 100 इंटू 8 800 प्लस 50 प्लस 1 तो 851। तो सिंपली रिमाइंडर क्या मिल गया हमें यहाँ पर? 851। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारे लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिविजिबल बाय x माइनस a। तो एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। आपको क्या करना है? सिंपली रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है। आप कभी जब भी लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है? हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि जो ये एक्सप्रेशन है ये p ऑफ x के इक्वल है। x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। रिमाइंडर जो क्या होगा, अब आप डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, तो हम लोग अगर x माइनस a इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो x इक्वल्स टू a मिलेगा। तो जो हमारा रिमाइंडर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इसके ऊपर जो पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू होती है उसके इक्वल। तो यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिमाइंडर इक्वल्स टू p ऑफ a, जहां भी वेरिएबल है उसे a से रिप्लेस कर दीजिए आप। a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर 6 इंटू a माइनस a। तो ये टर्म क्या हो गया? a क्यूब a इंटू a स्क्वायर ऑल्सो a क्यूब प्लस 6a माइनस a। तो ये तो कैंसिल आउट हो गई यहाँ पे, और 6a माइनस a कितना होगा? तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिला? 5a। तो रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने रिमाइंडर फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये क्या कह रहा है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x पावर 2 प्लस 7x माइनस 11 इज डिविजिबल बाय 3x माइनस 2। तो ये भी वही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जब भी आप लीनियर टर्म से किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट तो क्या कहता है, आप लॉन्ग डिवीजन कर दीजिए, मीन्स डिवाइड करते चलिए तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। एक टर्म कहता है जब हम डायरेक्टली विदाउट डिवीजन फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, तो हम क्यों करें डिवीजन? तो बस हम लोग वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे। तो अब सिंपली रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हुए रिमाइंडर निकालते हैं। हम लोगों ने अज्यूम किया हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल है p ऑफ x के इक्वल x स्क्वायर
प्लस 7x माइनस 11। इस फैक्टर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3x माइनस 2 से, तो यहां से x का वैल्यू क्या निकलेगा हमें 2/3। तो रिमाइंडर हम लोग फाइंड करते हैं यहां पर। तो जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो अगर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 2/3 पे हम निकालते हैं तो जो वैल्यू हमें न्यूमेरिकली मिलेगा वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा यहां पर। तो 2/3 स्क्वायर, x की जगह हमने 2/3 रखा, प्लस 7 इंटू 2/3 माइनस 11 एग्जैक्टली। तो 4/9 प्लस 14/3 एलसीएम हम लोग यहां पर 9 लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4, 42 एंड 99। क्लियर है? 46 माइनस 99 ये टर्म, अपॉन 9। तो आप 99 में से 46 माइनस करेंगे तो 53 मिलेगा हमें, लेकिन आपको पता है कि स्मॉलर में से लार्जर माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -53 अपॉन 9। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या मिल गई हम लोगों को, -53 अपॉन 9। तो सिंपल आपको कैलकुलेशन करना था और वैल्यू फाइंड करना था, इजी। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। हमें यहाँ पे चेक करना है कि 7 प्लस 3x क्या 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है। एक टर्म तो बहुत क्लियरली कहता है कि आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए, यहां से x कॉमन ले लेंगे, ये 3x स्क्वायर प्लस 7 मिलेगा, और 7 प्लस 3x इसका फैक्टर है या नहीं है इससे हमें पता लग जाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, कैसे वो चीज समझाता हूं। जैसे हम लोगों ने अज्यूम कर लिया जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर ये टर्म इसका फैक्टर है तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इससे आप एग्री करते हैं। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए हमें, 0। भाई आप ये चीज़ से बहुत अच्छे से जो है एग्री करते हैं कि अगर 35 को 7 से डिवाइड करें तो इस केस में रिमाइंडर 0 होता है। 35 को 5 से डिवाइड करें, इस केस में भी हमारा रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। तो क्लियरली 5 इज अ फैक्टर ऑफ 35, 7 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 35। तो जब भी वो फैक्टर होगा तो वो उस नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 देगा। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि नंबर इसका फैक्टर है या नहीं है, तो वही सेम रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। क्योंकि लीनियर फैक्टर है तो हम रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से x की वैल्यू अगर हम लोग निकालें -7/3, रिमाइंडर निकालते हैं यहां से और फिर चेक कर लेंगे रिमाइंडर 0 है या नहीं है। रिमाइंडर जो है हमारा p ऑफ -7/3 के इक्वल होगा। जहां भी x की वैल्यू आपको दिख रही है, तो जहां भी हमें x नजर आ रहा है वहां पे हम लोग -7/3 पुट कर देते हैं। -7/3 सॉल्व करें इस टर्म को। 7 क्यूब इज 343, नेगेटिव साइन आएगा तो -3 इंटू अपॉन 3 का क्यूब है प्लस -49 अपॉन 3। क्लियर? ये तो कैंसिल किया हमने, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, -343 अपॉन 9 -49 अपॉन 3। एलसीएम 9 हो जाएगा यहां से 9 और 3 का। तो इसे अगर हम लोग और सॉल्व करें तो -343, 3 से मल्टीप्लाई होगा 49 -147 अपॉन 9, ऐड कर देंगे तो 490 -490 अपॉन 9। अब आप इसे अगर डिवाइड करते हैं तो क्लियर है 9 जो है 490 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है। तो रिमाइंडर जो है हमारा, सो 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। अगर ये फैक्टर होता तो रिमाइंडर हमें कंफर्मली 0 मिलना चाहिए था।
और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या आता है आपको, डायरेक्टली फैक्टर करिए, अगर इसके फैक्टर में ये फैक्टर आपको मिलता है तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने ये चीज़ आपको बताई, अदरवाइज चेक तो आपको बहुत जल्दी हो गया था ये कि इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज डिविजिबल बाय x प्लस 2। सेम कॉन्सेप्ट, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस पर्पस के लिए हम लोग जो है इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आपको रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइड करने वाला फैक्टर लीनियर होना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो नंबर दिया हुआ है, वो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2x माइनस 4। रिमाइंडर फाइंड करना है हमें x प्लस 2 से डिवाइड करके। तो यहां से तो रिमाइंडर किस पे फाइंड करना है हमें, x इक्वल्स टू माइनस 2 के ऊपर। तो रिमाइंडर जो है हमारा, आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए माइनस 2 के ऊपर। पुट करते हैं वैल्यूज, 4 इंटू माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। क्यूब है तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, माइनस 4 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 32 माइनस 12 और माइनस 8। सभी टर्म नेगेटिव है, ऐड कर देना माइनस 32 और 8 40 और माइनस 52। तो रिमाइंडर क्या मिल गया हमें यहाँ पे, माइनस ऑफ 52। तो सिंपल कैलकुलेशन करना था और रिमाइंडर फाइंड कर लेना था। इजी टर्म है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1। अब देखो वही बात अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पहले देखा था, जस्ट प्रीवियस से प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो है, कि अगर ये इसका मल्टीपल है 2x प्लस 1 तो रिमाइंडर आपको 0 मिलना चाहिए। अब देखो दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो हम लोग क्यूबिक इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है, हर बार इजी इक्वेशन नहीं होगा, इसके फैक्टर्स करें और फैक्टर्स में चेक करें कि इसके फैक्टर्स में ये पॉसिबल फैक्टर है कि या नहीं है, मल्टीपल अगर ये इसका है कि नहीं, और या फिर हम लोग ये फाइंड कर लें कि इसका रिमाइंडर 0 है कि नहीं। क्योंकि रिमाइंडर अगर मिल रहा है आपको 0, इसका मतलब श्योर है कि ये चीज़ इसको डिवाइड करिए, इसका मतलब ये इसका मल्टीपल भी है, श्योर। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं कि मे बी पॉसिबल है कि फैक्टर्स हम नहीं निकाल पा रहे हैं उस टाइम पे। तो हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। जिस टर्म को हम लोग चेक करना चाह रहे हैं वो है 2x प्लस 1। तो यहां से अगर हम रिमाइंडर निकालें तो x इक्वल्स टू माइनस 1/2 पे फाइंड कर लें रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इक्वल्स टू, इस केस में क्या होगा, 4 इंटू एक्स की जगह माइनस 1/2 पुट करिए, माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1/2 माइनस 1। सॉल्व करते हैं इस टर्म को, क्यूब है तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा 1/8, ये 4 इंटू 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टर्म को कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस 1/2 होगा, प्लस 1 होगा, प्लस 1/2 होगा, माइनस 1 होगा, ये कैंसिल आउट किया तो ये टर्म, रिमाइंडर क्या मिला, 0। और क्योंकि रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब 2x प्लस 1 जो है वो हमारा 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्लियर। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट हाँ हमें मालूम होना चाहिए कि इसको अप्लाई कैसे करना है। क्लियर है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ 120 इंटू 2587 इंटू 247 इंटू 952 इंटू 854। अब एग्जैक्टली इस तरह का टर्म हम लोग देखें कि लास्ट 2 डिजिट निकालनी है। यूनिट निकालना होता तो हम लोग यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर लेते और बात बन जाती। वो तो हमें पता लग गया कि एक नंबर का डिजिट 0 है यहाँ पर, तो यूनिट को 0 0 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे,
मतलब 0 को 7 से, हमें पता है यूनिट डिजिट जो है यूनिट डिजिट के मल्टीप्लिकेशन से हमें मिल जाएगा, बट लास्ट 2 डिजिट में ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर मान लीजिए हमें लास्ट डिजिट निकालनी है तो हम लोग 10 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर निकाल सकते हैं? किसी नंबर्स का वही लास्ट जो है डिजिट होगा। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, फिर इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। मान लो मुझे दिया हुआ है 37 इंटू 3, इसका लास्ट डिजिट मुझे निकालना है। 7 3 ज़ा 21, हमें पता है 111 होता है। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और इसका लास्ट डिजिट भी जो है आपको, लास्ट डिजिट का मतलब है यूनिट डिजिट, 1 मिल रहा है। कोई और नंबर लेते हैं हम लोग, हाँ जैसे 5 वाले नंबर का तो हमें मालूम होता है 36 इंटू 9 हमने लिया, 54, 9 3 ज़ा 27 एंड 5 324। 10 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्लियरली हमें पता है 4 मिलेगा। 320 तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 4। और यहाँ पे यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो 9 6 ज़ा 54, तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो यहाँ तक तो बहुत इजी टास्क था। ये डिवीजन का कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इस नंबर पे मुझे लास्ट 2 डिजिट निकालनी है तो हम लोग डिवाइड बाय 100 कर देते हैं इसी तरीके से। तो जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो इस नंबर के मल्टीप्लिकेशन की लास्ट के 2 डिजिट्स होंगी। तो हम लोग क्या है, रिमाइंडर के थ्रू जो है लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि आप इस नंबर को 100 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकाल लो, और रिमाइंडर निकाल के जो डिजिट हम लोग फाइंड करते हैं वही डिजिट रिमाइंडर जो है हमारा वो लास्ट की 2 डिजिट होती है। और एक चीज़ तो कंफर्म है, 0 तो यूनिट डिजिट पे आना ही है, ये तो हम लोगों को यहीं से पता लग गया है। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो करें स्टार्ट। ये एक स्टार्ट मार्क कर लीजिएगा आप कि अगर लास्ट 2 डिजिट निकालना चाह रहे हैं तो हम 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। नंबर्स क्या दिए हुए हैं हमें? 120 इंटू मल्टीप्लाई विथ 247, 952। अब लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए इस नंबर को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए अगर हम लोग 20 से कट करें तो 6 टाइम, तो नंबर क्या बन गया हमारे पास? 6 इंटू 2587 इंटू 247 इंटू 952 इंटू विच इज डिवाइडेड बाय 5। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ रिमाइंडर्स की। हम लोग ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं रिमाइंडर के ऊपर। तो जब आप इंडिविजुअल टर्म को 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। अब देखो लास्ट डिजिट से ही हमें पता लग जाएगा यहाँ रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? 2। 2587 है तो 2585 तक तो 5 से पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 2। सेम 245 तक तो डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। 950 तक पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 2। सेम इसी पैटर्न पे रिमाइंडर 4। अभी भी ये रिमाइंडर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 5 से ग्रेटर है तो हम एक बार और रिमाइंडर निकालेंगे इस टर्म को सॉल्व करने के लिए। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा, तो रिमाइंडर क्या मिला मुझे? 32 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। 5 6 ज़ा 30, यहां तक तो पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर में 2 मिल रहा है। बट ध्यान रखना हमें रिमाइंडर फाइंड करना था कब? 100 से डिवाइड करने पर, बट हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया था किससे? 20 से मल्टीप्लाई करके। तो एग्जैक्टली अगर मैं इसे 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो एग्जैक्ट रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे? क्योंकि मुझे रिमाइंडर 100 से निकालना था, मैंने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको थोड़ा सा इजी बना लिया था। तो रिमाइंडर एग्जैक्टली क्या मिलेगा 100 से डिवाइड करने पर? तो इस मल्टीप्लिकेशन की लास्ट 2 डिजिट्स क्या होगी? 40। क्लियर? तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप कभी भी लास्ट 2 डिजिट निकालना चाह रहे हैं इस तरीके के नंबर्स की जो मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं आपको काफ़ी सारे, तो आप सिंपली क्या करिए,
यूनिट डिजिट के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, पर आई थिंक वो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। यूनिट डिजिट तो हम यूनिट को मल्टीप्लाई करके ही निकाल लेते हैं, बट 2 डिजिट अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करिएगा। जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वही आपकी लास्ट की 2 डिजिट होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 51 पावर 203 इज डिविजिबल बाय या इज डिवाइडेड बाय 7। अब इतने बड़े एक्सप्रेशन को 51 पावर 203 मीन्स कहने का मतलब क्या है, 51 203 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और इस नंबर को 7 से हम डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करते हैं। ट्रिक क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है बायनोमियल एक्सपेंशन का, हम लोग उस टर्म को यूज़ करते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया दे दूँ, वो टर्म हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं। देखो क्या होता है, अगर 2 नंबर्स के सम को हम एक्सपैंड करें या पॉलिनॉमियल्स को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सपैंड करें, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, a प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये टर्म को जब आप एक्सपैंड करते हैं तो ये टर्म आता है NC0 a पावर n, b पावर 0 होता है तो वो वैल्यू 1 प्लस माइनस कंडीशन के अकॉर्डिंग, या फिर मैं चेंज कर लेंगे, ठीक है, NC1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1, जहाँ पे प्लस और माइनस लेना है वो अकॉर्डिंगली हम लोग चेक करेंगे। क्यों? सिंपल सी बात है, जहाँ पर b की जगह आप प्लस b की जगह माइनस b रख दीजिए, तो मैं ये माइनस साइन ही हटा देता हूँ यहाँ से। सिंपली हम लोग माइनस b पुट कर देते हैं, जहाँ पे नेगेटिव टर्म होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, जहाँ पर पॉजिटिव टर्म होगा b का अपने आप पॉजिटिव। इवन पावर और ऑड पावर से देख लीजिए, देखो a प्लस b में तो सारे टर्म पॉजिटिव आएंगे, a माइनस b का जब हम एक्सपेंशन इस तरीके से करते हैं तो एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि b पे पावर जब ऑड होती है तो माइनस b हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं और इसको एक्सपैंड कर लेते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन से। तो b की जगह माइनस b पुट करते हैं, जहां भी ऑड पावर ऑफ b मिलता है वहीं पे नेगेटिव साइन मिल जाएगा, तो ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। साइन इंपॉर्टेंट है, बट ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगला NC2 लास्ट NCN, यहां पर a का पावर 0 हो जाता है और b पावर n हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताते हैं, हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं तो हमारा NC0, NC1, NC2, NCN में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये एक्सपेंशन किस लिए काम आता है? अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पर भी a का टर्म है, यहाँ पर भी a का टर्म है, यहाँ पर भी a का टर्म है और लास्ट टर्म में हमें b पावर n मिला है। तो अगर इस एक्सपेंशन को मैं a से डिवाइड करता हूँ तो इससे पहले तक के जितने भी एक्सपेंशन होंगे, टर्म्स होंगे, वो सब a से डिवाइड होंगे। केवल यही एक ऐसा टर्म है जो a से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? b पावर n, क्योंकि ये a से डिवाइड नहीं करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब देखिए कैसे करते हैं। 51 को 7 से डिवाइड करना है, तो 51 को हम इजीली 49 प्लस 2 लिख सकते हैं, पार 203। क्लियर? तो देखो ये 7k प्लस 2 का फॉर्मेट हो गया और इस पे पावर 203 होगी। इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे इस टर्म को यहां से, तो ये इस फॉर्म में एक्सपैंड होगा। a मतलब 49 है और b मतलब 2 है, तो हर जगह पे 49 49 कुछ ना कुछ पावर 49 का आपको मिलेगा, इससे एक टर्म पहले तक। लेकिन जो लास्ट टर्म है वो आपको क्या मिलेगा? 2 पावर 203, जो कि किससे? 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो फर्स्ट स्टेप में अपने को रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? 2 पावर, और उससे पहले के जितने भी टर्म होंगे वो सभी 7 से डिविजिबल है, तो अपने को रिमाइंडर 0 देंगे। तो रिमाइंडर 0 प्लस रिमाइंडर 0 प्लस रिमाइंडर 0, तो ऐड करते करते रिमाइंडर लास्ट में क्या बच गया? बट अभी भी तो ये नंबर 7 से बड़ा है, मीन्स एग्जैक्टली रिमाइंडर हमने फाइंड नहीं किया है। हम इसे क्या करें? 2 क्यूब 8 बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस नंबर को इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि ये 7 के जो है मल्टीपल की फॉर्म में जो है तैयार हो जाए। 2 क्यूब, अब 3 से जो है हम लोग इसमें 3 का डिवाइड करें, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा जो है एक्सेस में है, हमें अलग से रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि पार्ट्स का मल्टीपल बनना चाहिए। तो 3 6 18 23,
2 स्क्वायर, तो ये 3 6 जा 18 और 3 7 जा, इस फॉर्म में लिख लिया हमने। क्लियर? 2 क्यूब को आप 8 लिख सकते हैं और 8 को मैं 7 माइनस 1 कर सकता हूं, तो ये टर्म आ गया 7 माइनस 1 पावर 67 इंटू 2 स्क्वायर, और अभी भी 7 से डिवाइड है। हाँ, तो ये तो हमने मिस्टेक किया था, 7 को 8 को सॉरी 7 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ये वाला टर्म 7 प्लस 1 की पावर 67 इसी तरीके का बन गया, फिर से ऐसे एक्सपैंड करेंगे तो सारे ही टर्म में 7 का कोई ना कोई पावर होगा। लास्ट में जो है ये टर्म, यही रिमाइंडर बचता है, क्योंकि ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा इस वाले एक्सपेंशन में, इनटू ये तो हमारा है ही सही, जो इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होता हुआ आ रहा है। तो 1 पावर 67 1 होता है इंटू 4, 4/7। अब क्लियर है कि 4 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे टर्म से रिमाइंडर फाइंड करते हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 21 पावर 875 इज डिवाइडेड बाय 17। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था बिल्कुल उसी पैटर्न पे करेंगे, थोड़ा सा फास्ट। अब हमें क्या करना है, 21 पावर 17 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करना है। अब क्या करें, 21 को 17 प्लस 4 लिख सकते हैं। इसको हम लोग और थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। अब 17 से डिवाइड करेंगे, तो जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो 17 के सारे पार्ट्स जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इस स्टेज में आपको रिमाइंडर मिलेगा 4 पावर 17। क्लियर? अब 4 को अगर मैं ऐसा लिखूं 4 स्क्वायर, क्लियर, तो देखो ये 16 बन जाएगा, और 16 को मैं 17 माइनस 1 लिख सकता हूं, तो इसके मल्टीपल में ये टर्म यहां फिर से कन्वर्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, इसे लिखा 4 से 2 में, तो 2 ये 4 हो गया, 3। अब देखो ये ऑड नंबर है, 2 इंटू 4 37, तो कोई ना कोई इवन नंबर मिलेगा, तो एक पावर 4 का यहां पर आ जाएगा, 4 पावर 1 अपॉन 17। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 स्क्वायर 16 है, इसको मैं 17 माइनस 1 लिख देता हूं, तो ये टर्म बन गया 17 माइनस 1 पावर 437 इंटू 4। आप इसे डिवाइड करेंगे तो लास्ट टर्म क्या बचेगा, 17 की सारी पावर्स तो जो है डिवाइड हो रही है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, लास्ट में बचेगा -1 पावर 437 इंटू 4। अब देखो नेगेटिव पे ऑड पावर है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो इस अकॉर्डिंग रिमाइंडर हमारा क्या मिलना चाहिए, -4, बट आप सब क्लियरली जानते हैं रिमाइंडर नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, रिमाइंडर कांट बी नेगेटिव। तो जब भी आपको रिमाइंडर नेगेटिव शो हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक ट्रिकी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर में से इसे माइनस कर दीजिएगा, तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या मिलेगा, नंबर को विदाउट साइन। ठीक है, तो 4 को हमने डिवाइड किया 17 में से, तो रिमाइंडर कितना मिल गया हमें, 13। तो इस नंबर को जब आप 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज 13। क्लियर है आपको? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको कभी मिल सकते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस 18 क्यूब प्लस 19 क्यूब इज डिवाइडेड बाय 70। तो इस पैटर्न का जब क्वेश्चन होता है कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम क्यूब ओपन करके तो 70 से डिवाइड करने वाले हैं नहीं। तो अगर कोई नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ है a पावर n प्लस c पावर n प्लस d पावर n, वेयर n इज अ ऑड नेचुरल नंबर ही कह लीजिए, तो उस केस में इज डिविजिबल बाय
तो ये नंबर इससे डिविजिबल है, तो ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, और यहाँ पे n मतलब 3 है जो ऑड नंबर है, तो उस केस में ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, इसको ऐड करें, 16 प्लस 17 33 और 10 43 और 10 53, 53 और 9 62 और 62 और 8 70। तो हमारी ये जो एक्सप्रेशन है वो 70 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और ये अगर 70 से कंप्लीटली डिविजिबल है, सो 70 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, 0। आई थिंक क्लियर है, सिंपल टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यहां पे दिया गया है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ 12899 इंटू 96 इंटू 997। अब यहाँ पे देखिए कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो हम एक कंसेप्ट जानते हैं कि अगर हम 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लें तो हमें इस मल्टीप्लिकेशन का जो है लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा। तो बस वही प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं सिंपली। 12899 इंटू 96 इंटू अपॉन 100। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच अप्लाई करते हैं। मान लीजिए इस नंबर को हम 100 से डिवाइड कर दें तो 99 रिमाइंडर होगा, यहाँ पे 96 ही रिमाइंडर होगा, और यहाँ पे 97 रिमाइंडर होगा। जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 900 तक तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कैलकुलेशन ईजी है। अगर इसे 100 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर -1, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -3। ये हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर की जो हम फाइंड करने वाले हैं। अब 4 3 जा 12 और फिर नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, तो -12 अपॉन 100। तो ये टर्म क्या बन गया यहाँ पे, आपको पता है कि 100 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मिलेगा -12। तो जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, बट हमें पता है रिमाइंडर कांट बी नेगेटिव, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइजर में से 12 माइनस कर देंगे, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 88। तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे इस एक्सप्रेशन के, 88। क्लियर है आपको ये टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। देखो यहाँ पे बोला गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 88888 अप टू 32 टाइम्स इज डिवाइडेड बाय 37। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक हमें अप्लाई करना है। अब एक चीज जानते हैं, इस नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 8 इंटू और थोड़ा सा और ध्यान दिलाऊं, अगर मैं इसे 3 के स्लॉट्स में डिवाइड करता हूं तो 111 जो होता है ये नंबर के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 37, मीन्स ये नंबर 3 और 37 दोनों से डिविजिबल है। और ये नंबर 32 टाइम्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं 3 के स्लॉट्स की बात करूँ तो इस तरीके से 3 के मल्टीपल में 10 स्लॉट्स को एक साथ अगर हम लोग लें तो 30 टाइम्स तक तो ये नंबर जो है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। किससे? 37 से। लास्ट में क्या बचेगा, ये 8 बाहर मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना मैंने इस फॉर्म में लिखा है 8 इंटू 1 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 32 टाइम्स हो जाएगा। तो लास्ट में बचेगा 88। तो 88 को हम 37 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। वापस से समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं। ये नंबर हमें इस तरीके से दिया हुआ है, हमें पता है 111 के जो फैक्टर्स होते हैं 3 और 37 होते हैं। तो जब आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे 37 से तो ये 37 से डिवाइड होता जाएगा। तो 3 के जो पैकेट्स या बंडल हमने बनाया है 3 के मल्टीपल में 30 नंबर तक, क्योंकि नंबर 32 टाइम रिपीट हो रहा है, 30 नंबर तक क्योंकि उसका मल्टीपल है, वहां तक तो ये नंबर इसे कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। मीन्स वहां तक कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। रिमाइंडर मिलेगा लास्ट में जो 2 डिजिट बचे हुए हैं 88 उससे। तो बस सिंपली हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर।
37 से अगर हम लोग डिवाइड करें 74 तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 14। तो यही हमें फाइंड करना था यहाँ पे, तो आई थिंक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 77777 अप टू 43 टाइम्स इज डिवाइडेड बाय 13। अब यहाँ पे देखो, अभी इसी तरीके से एक मिलता जुलता क्वेश्चन हमने प्रीवियस में किया है, जब 8888 कितना टाइम था 32 टाइम्स था। तो वहाँ पे क्या प्रॉपर्टी अप्लाई की थी कि 888 अगर 3 टाइम कोई नंबर हमारा डिवाइड होता है और इसी सीरीज में वो चल रहा है तो वो नंबर 3 और 37 से डिविजिबल होता है। इसी पैटर्न पे यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कि अगर नंबर 6 टाइम रिपीट हो रहा है तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3, 7, 11, 13 एंड 37। इन सभी नंबर से ये नंबर जो है वो डिवाइड करेगा। 6 के अगर ये टर्म में रिपीट हो रहा है, अब ये नंबर यहाँ पे 43 टाइम्स जो है 777 का रिपीटेशन है, तो 6 के कितने ब्लॉक बन सकते हैं, 6 7 जा 42। तो 42 ब्लॉक्स तक, तो क्योंकि ये नंबर हमें 13 से फाइंड करना है और ये 13 से डिविजिबल होता है, तो 42 नंबर तक के रिपीटेशन तक तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। लास्ट में आपको क्या बचेगा, रिमेनिंग नंबर 7। अगर इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 7 ही मिलेगा हमें यहाँ पे, और यही चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी। तो सेम वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई की है जो प्रॉपर्टी हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। बस ध्यान क्या रखना था, क्योंकि यहाँ पे नंबर 13 दिया हुआ था, तो ये फैक्टर करने के लिए हम लोगों ने इसमें क्या है, वहाँ पे 3 के ब्लॉक्स को हम लोगों ने हमने डिवाइड किया था, यहाँ पे हमने 6 के ब्लॉक में से डिवाइड किया, तो उस केस के अंदर 13 भी इसके अंदर हमें क्या है, एक फैक्टर मिल रहा है इसका। तो ये 3, 7, 11, 13 और 37 से ये नंबर डिवाइड होता है, और 13 से क्योंकि ये नंबर डिवाइड करता है तो 7 के ऐसे 6 वाले ब्लॉक जो हैं कितने, 42 नंबर तक तो रिमाइंडर 0 देंगे, और लास्ट में 43वां जो 7 होगा इस नंबर के अंदर वो हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा, और वो रिमाइंडर कितना होगा, 7। क्लियर है आपको ये टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 23 पावर 10 माइनस 1024 इज डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा जो है आपको हिंट दिया हुआ है, कैसे, 23 पावर 10 है, 1024 को हम 2 पावर 10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन बन गया है, थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाऊं, a पावर n माइनस b पावर n फॉर्म में डिजाइन हो गया, और इफ n इज इवन, वैसे तो इवन और ऑड का रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे, हाँ वैसे इवन का रिक्वायरमेंट है, n अगर ऑड होता तो बात कुछ और होती। तो इफ n इज इवन, divisible by तो इसका एक एग्जांपल आपको सिंपली बता दूं, अगर कहीं पे ऐसा नंबर लिखा हुआ है तो आपको सिंपली पता है ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होता है। अगर ये ऑड होता तो भी इसके फैक्टर में हमें पता है a माइनस बी जरूर आता है, तो जब ये ऑड होता है तो ये a माइनस बी से डिवाइड होता है, और जब ये इवन पावर होता है तो ये a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिवाइड होता है। तो मीन्स एक क्लियर चीज है कि n का पावर कुछ भी हो, a माइनस बी से तो हमेशा डिवाइजेबल है। ये तो चीज क्लियर है आपको कि n अगर कुछ भी है यहाँ पर जो पावर है, a माइनस बी से नंबर हमेशा डिवाइड करेगा। क्लियर है। तो अगर इस प्रॉपर्टी को हम लोग देखें कि n इज इवन, जो कि n यहाँ पे इवन है, तो ये 23 माइनस 2 एंड मीन्स 21 और 25 दोनों से डिवाइड करेगा।
अब 21 के फैक्टर्स देख लेते हैं एक बार क्या क्या हो सकते हैं। 21 किस किस से, 1 से, 3 से, 7 से, 21 से, 25 के 1, 5 एंड 25। तो ये जो नंबर है 21 और 25 दोनों से डिविजिबल है, और 21 और 25 1, 3, 7, 5, 21, 25 इनसे डिविजिबल है। तो मीन्स अगर इस नंबर को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, तो क्योंकि ये नंबर 21 और 25 से डिविजिबल है, तो इस केस में ये 7 से भी डिविजिबल होगा और रिमाइंडर हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, हमें 0 मिलने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, यहां बोला है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 पावर 41 प्लस 7 पावर 82 इज डिवाइडेड बाय 26। ये भी पिछले पैटर्न की तरह क्वेश्चन है, बस हल्का सा मॉडिफिकेशन चाहिए। इस तरह की टर्म जब हमें दी हुई हो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अब क्योंकि हमने यहाँ 7 स्क्वायर कर दिया तो इसकी पावर को हाफ कर दे, 41 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 3 पावर 41। अब यहाँ पे ये इस पैटर्न में कन्वर्ट हो गया है a पावर n प्लस b पावर n। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन है और n क्या है, ऑड है, तो ये नंबर a प्लस b से, तो a पावर n b पावर n डिविजिबल बाय a प्लस b। तो यहाँ पे n की वैल्यू 41 है, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, (49 + 3) (52) और 52 के फैक्टर्स अगर हम लोग देखें 1, 2, 4, 1 to 4, 13, 26, 52। तो ये नंबर 52 से डिवाइड हो रहा है, तो मीन्स अगर इन नंबर से भी डिवाइड होगा, 26 इसका फैक्टर है, तो अगर ये नंबर 52 से डिवाइड है तो 26 से भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, 0। तो इस केस में रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो ये किससे डिविजिबल होता है, a प्लस बी से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 पावर 2p इज डिवाइडेड बाय 26 वेयर p इक्वल्स टू फैक्टोरियल 1 स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 2 स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3 स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 10 स्क्वायर अप टू फैक्टोरियल 10 स्क्वायर। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम 5 पावर 2p को 26 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। अब यहाँ पे देखें ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है, तो सिंपली इस नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 25 पावर t p, और 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको ध्यान आ रहा होगा बायनोमियल एक्सपेंशन की बात। अब देखो यहाँ पे एक बहुत क्लियर सी चीज़ आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेंशन से अगर हम लोग रिमाइंडर के बारे में समझ रहे हैं कि इसका एक्सपेंशन जितना भी होगा, अगर 26 वाले सभी फैक्टर्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं, रिमाइंडर डिपेंड करता है इस लास्ट वाले टर्म पे। ठीक है, अगर ये पावर p इवन नंबर है तो लास्ट में रिमाइंडर -1 पावर p बचेगा हमारे पास, मींस रिमाइंडर इज 1। और अगर p ऑड नंबर तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, -1 पावर ऑड, और वो -1 होगा। और आप एक अच्छी तरह से जानते हैं अगर ऐसा रिमाइंडर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली नेगेटिव रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, 25। एग्री करते हैं इस चीज से। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो p हमें दिया हुआ है इसका अगर मैं यूनिट डिजिट
सबसे पहला डिजिट यूनिट साइड का फाइंड कर लूँ तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि ये नंबर इवन होगा या ऑड होगा। अगर ये नंबर इवन हुआ तो रिमाइंडर 1 होगा, और अगर ये नंबर ऑड हुआ तो रिमाइंडर 25 होगा। क्लियरली? तो बस मैं क्या करता हूँ, रिमाइंडर निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे रिमाइंडर निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपली 10 से डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर निकलेगा वो आपका यूनिट डिजिट होगा। 100 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट हमें मिलते हैं। फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल है कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन। जैसे फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उस नंबर से लेकर 1 तक का कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। जैसे फैक्टोरियल 4 हुआ तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मैं इन इंडिविजुअल टर्म को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालता हूँ। फैक्टोरियल 10 तक है। देखो सबसे पहले हम लोग देखें, अगर रिमाइंडर की बात करनी है हमें, ये फैक्टोरियल का साइन है स्क्वायर अपॉन 10। यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होगा, और 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में फैक्टोरियल 2 को देखें। अब देखो फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2 इंटू 1 2, और 2 का स्क्वायर 4। तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 4। थर्ड देखिए फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6। भाई फैक्टोरियल 3 का मीनिंग क्या है, 3 इंटू और 6 का स्क्वायर 36। तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 6। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से इस साइड पे मूव कर रहे हैं हम लोग थोड़ा सा। अगला क्या है, फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 का मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करते 24 आ जाएगा। क्लियर? तो फैक्टोरियल 4 हमने लिखा, उसका भी स्क्वायर अपॉन, तो इस केस में देखो फैक्टोरियल 4 को अपन लोग 24 इंटू 24, अब यहां पे एक चीज तो क्लियर है, रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, 6 मिलेगा, क्योंकि 4 4 जा 16, लास्ट डिजिट 6 रहेगा और वही रिमाइंडर में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। अब 120 में लास्ट में 0 आ रहा है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। एग्री करते हैं? देखो फैक्टोरियल 5 मतलब 120, स्क्वायर है इसलिए मैंने डबल बार लिखा है। जब भी आप 10 से डिवाइड करेंगे तो इसके आगे के जो भी नंबर होंगे, फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 में भी फैक्टोरियल 5 वाला फैक्टर होगा, मींस लास्ट में 0 जरूर आएगा। फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10 तक सभी नंबर रिमाइंडर हमें क्या देंगे, 0 देंगे। तो ये मैंने क्या किया, इंडिविजुअल स्टेप का रिमाइंडर निकाल लिया। अगर मैं सभी टर्म का रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ तो एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो देखो पहले 1 के केस में रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 4, फिर रिमाइंडर 6 प्लस फिर इसके बाद रिमाइंडर 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, इस तरीके से अपॉन 10। तो 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 1 17। अब रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें फाइनली, 7, और 7 हम सभी को पता है ऑड नंबर है। तो हम लोगों ने क्या किया, एग्जैक्टली p का जो है यूनिट प्लेस डिजिट निकाला है। इससे फायदा क्या हुआ, जब भी आप एक्सपेंशन करेंगे आपको ये चीज क्लियर हो गई कि ये p इवन है या ऑड है। अब ये p हमने फाइंड कर लिया कि ये एक ऑड नंबर है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट हमें 7 मिलने वाला है, और अगर p ऑड है तो रिमाइंडर क्या होगा, 25। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा इस एक्सप्रेशन का 25। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मींस हम लोग कॉन्सेप्ट रिमाइंडर का ही लगा रहे हैं यहाँ पर, बट बहुत लॉजिकल वे के अंदर। तो इस केस में रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें यहाँ पे, 25। आई थिंक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 2017 पावर 2017। तो सबसे पहले मैं आपको, अगर रिमाइंडर कॉन्सेप्ट से बात करें हम लोग, लास्ट डिजिट निकालने के लिए हम इस नंबर को डिवाइड बाय 10 करेंगे। अब एक चीज तो क्लियर है आपको, यूनिट डिजिट की जब भी बात होती है वो इसी से, यूनिट प्लेस वाली वैल्यू से ही डिसाइड हो जाता है। मींस अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो इसी से मैं फाइंड कर सकता हूं टर्म को। 7 को क्या लिखें, 7 स्क्वायर पावर 1008 इंटू 7, ऑड पावर है 1008 इंटू 2016 और 7 पावर 1। इसको क्या लिख सकता हूं, 49 पावर 1008 इंटू 7 और 49 को 50 माइनस 1, 7 मल्टीप्लाई में है पावर का, और साथ में अब ये वापस से बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम एक्सपैंड करते हैं तो रिमाइंडर बचेगा -1 पावर 1008। और आपको पता है ये इवन नंबर है पावर जो है, और साथ में 7 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7। तो ये तो प्रोसेस हो गया थ्रू दी रिमाइंडर। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है साइक्लिसिटी। भाई एक चीज पता है, हर नंबर किसी ना किसी टर्म के बाद या इतने पार्ट्स के बाद खुद की यूनिट डिजिट को रिपीट करता है, और यूनिट डिजिट हमेशा यूनिट प्लेस वैल्यू से डिसाइड होती है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी साइक्लिसिटी से पार को डिवाइड करते हैं। तो 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, और यहाँ पे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 1। 2016 तक ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जो रिमाइंडर में हमें वैल्यू मिल रही है वही हम लोग इस साइक्लिसिटी की या इस नंबर के ऊपर पार लगा देते हैं। तो 7 पावर 1, इन दैट केस रिमाइंडर इक्वल्स टू 7। तो इस तरीके से भी हम लोग इस टर्म को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो साइक्लिसिटी मीन्स इतनी पावर के बाद वापस से यूनिट डिजिट पे 7 रिपीट होगा। तो उसके बंडल्स में जैसे 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, तो हमने क्या किया, वो सभी रिपीटेशंस को हटा दिया, ऑड नंबर फाइंड कर लिया कि रिमाइंडर क्या मिल रहा है। तो बस वही रिमाइंडर जो पावर में हम लगाएंगे तो हमें यूनिट डिजिट यहाँ पे शो कर देगा। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे, 7। क्लियर होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, क्या दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 पावर 469 प्लस 3 पावर 268 इज डिवाइडेड बाय 22। तो मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है, को रिमाइंडर फाइंड करना है 2 पावर 469 प्लस 3 पावर 268 इज डिवाइडेड बाय 22। तो हम इंडिविजुअल टर्म का रिमाइंडर निकाल लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो क्या लिखा हमने, 2 इंटू 2 पावर 468 अब देखो यहाँ 11 है, तो इसे हम लोग 2 पावर 5 क्यों कर रहा हूँ, रीजन भी समझ में आ जाएगा। देखो पावर को देखें, अगर मैंने इस फॉर्म में इसको स्प्लिट किया तो 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 और 465, और 2 पावर 3 को अलग कर लिया स्प्लिट करके। 2 पावर 5 हमें क्या देगा, 32। इसी वजह से मैंने ये टर्म किया है। तो ये टर्म क्या बन गया, 32 पावर 93 इंटू 8, 2 पावर 3 को अपॉन 11। अब 32 को मैं 33 माइनस 1 लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई में 8 साथ में चले गई। तो अब देखो ये एक्सपेंशन को अगर मैं रिमाइंडर निकालना चाहूँ तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ऑड पावर होती तो रिमाइंडर -1 मिलता है। यही लास्ट वाला टर्म हमारे लिए रिमाइंडर जो है जनरेट करता है। यहाँ पे ऑड पावर है, 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो एग्जैक्टली रिमाइंडर क्या हो गया, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई है तो -8, और हमें पता है रिमाइंडर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना, ये जो रिमाइंडर हमने अब निकाला है ये 11 से निकाला है। क्यों, सॉल्व करके।
तो अगर ये रिमाइंडर 22 से निकालना है तो फाइनल रिमाइंडर क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6। क्लियर है? तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का रिमाइंडर निकला। इसी तरीके से सेकंड पार्ट का रिमाइंडर अगर हम लोग निकालना चाहें तो सेम यही प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। 3 पावर 268 अपॉन 22। तो यहां भी हम लोग कैसे स्प्लिट कर रहे हैं, 3 पावर 5 इंटू 53। क्लियर? 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 5 जा 25। ठीक है, तो और साथ में ये 3 क्यूब, तो 3 पावर 5 243। ये क्या होता है 243, इसको मैंने लिखा 242 प्लस 1 पावर 5 इंटू 27 अपॉन 22। देखो 242 22 से पूरा डिवाइड है, 22 और 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर रात में 22 प्लस 1। तो यहां रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें इस टाइम पे, 1 पावर 5 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 22। तो 1 पावर 5 को जब हम लोग 27 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में यहां से मैं जम करके यहां पे आ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 27 अपॉन 22 और रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 5। तो फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर मिला 6, सेकंड स्टेप में रिमाइंडर मिला 5। तो फाइनल टोटल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 11। तो उस फाइनल रिमाइंडर हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 11। तो हमने क्या किया, 2 अलग अलग स्टेप्स का रिमाइंडर निकाला और उसे डायरेक्टली ऐड कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 2 2 2 पावर 5 5 5 5 प्लस 5 5 5 5 पावर 2 2 2 2 इज डिवाइडेड बाय 7। तो इस टर्म का हमें रिमाइंडर निकालना है जब इस नंबर को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। तो सिस्टम क्या कह रहा है, 4 टाइम्स 2 पावर 4 टाइम्स 5 प्लस 4 टाइम्स 5 पावर 4 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 7। तो देखो अगर मैं इस नंबर को पहले 7 से डिवाइड करता हूं तो ये जो फॉर्म बनाएगा हमारे पास, 7 3 जा 21, 12, 7 1 जा 7, 52, 7 7 जा 49। तो मैं इसको लिख दूं, ये इस तरह का कुछ फॉर्म बनाएगा, 7m प्लस 3 पावर, इसको डिवाइड करते हैं, 7 7 जा 49, 65, 7 8 जा 7 9 जा 63, 25 और 7 3 जा 21। तो ये बन जाएगा 7n प्लस 4 पावर। देखो हमने क्या किया, 7 से डिवाइड करके इसको उस फॉर्म में लिख लिया कि 7 इंटू जो क्वोशिएंट होगा प्लस रिमाइंडर। तो अब ये चीज़ तो हमें पता है, जब हम बाइनोमियल से एक्सपैंड करेंगे इस नंबर को तो फर्स्ट वाला नंबर तो 7 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल होगा। तो रिमाइंडर क्या मिलेगा इस केस में, 3 पावर, और इस वाले केस में अभी भी ये नंबर 7 से बड़ा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से स्प्लिट करते हैं और रिमाइंडर निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर से 7 के मल्टीपल में, तो इंडिविजुअल टर्म का मल्टीपल रिमाइंडर निकालता हूं। तो पहले मैं अब देखो 3 पावर 5 जो होता है 243 होता है, 243 में हम लोग जो है 7 का डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो हमने कैसे स्प्लिट किया, 3 पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 7। देखो ये 3 से मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरीके से। अब हमें पता है ये टर्म क्या होता है, 27 पावर 1851 इंटू 9 अपॉन 7। अब 27 को 28 माइनस 1 लिख सकते हैं, 1851 इंटू 9 अपॉन 7। अब
इसे बाइनोमियल से एक्सपैंड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1 की पावर 1851 ऑड पावर, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, -1 × 9। क्लियर है? ठीक है, अब 7 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो यहाँ तो रिमाइंडर आएगा 2 और यहाँ रिमाइंडर आएगा -1, क्योंकि -1 की पावर 1851 है। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 पावर 1851 × 2/7, तो ये -2 अपॉन 7, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा फाइनली 5, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर नहीं हो सकता है, तो -2 कर देंगे हम लोग किसमें से, 7 में से माइनस, या फिर 2, -2 माइनस नहीं करेंगे, 7 में से 2 को माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 5। अब देखो इससे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, 64 पावर 740 इंटू, ये हमें पता है 4 4 जा 16 मतलब 4 क्यूब, हमने क्या किया इसे 4 क्यूब का पावर 740 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 7, इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो ये टर्म बन गया। अब 64 को हम 63 + 1 लिख सकते हैं, 740 अपॉन 7 इंटू 16, रिमाइंडर निकालेंगे तो 7 2 जा 14, 2 रिमाइंडर बचेगा और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा। एग्री कर रहे हैं आप लोग इस चीज़ से? तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, क्योंकि +1 पे पावर कुछ भी हो, ऑड या इवन हो, रिमाइंडर 1 ही आता है। जब हम एक्सपेंशन करेंगे इसका बाइनोमियल तो 7 से डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर 1 और ये रिमाइंडर 2, तो फाइनली रिमाइंडर क्या मिल गया इस केस के अंदर हमें 2। तो दोनों केस में रिमाइंडर हमें मिल चुके हैं 5 और 2। सम करते हैं रिमाइंडर का और 7 से डिवाइड करते हैं, डिविजिबल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वही रिमाइंडर होगा। तो फाइनल रिमाइंडर क्या हुआ, तो फाइनल रिमाइंडर क्या हुआ 2 + 5/7, 7/7 अगर डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, और इसका मतलब तो हमारा आंसर क्या होगा 0 रिमाइंडर। क्लियर है? तो हमने क्या किया, दोनों इंडिविजुअल स्टेप्स में रिमाइंडर निकाला और उससे फाइंड कर लिया, तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है यहाँ पे 0। आई थिंक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड द रिमाइंडर when factorial 1 + factorial 2 + factorial 3 + factorial 5 up to factorial 1000 is divided by 8। अब यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल का मीनिंग अच्छे से जानते हैं। सिंपली क्या करते हैं, इंडिविजुअल टर्म का रिमाइंडर निकाल के हम लोग इस टर्म को फाइंड कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि फैक्टोरियल 1/8, क्योंकि सम को हम लोग पूरा 8 से डिवाइड करेंगे। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है, इस केस में रिमाइंडर कितना मिला हमें 1। सेकेंड टर्म है फैक्टोरियल 2/8, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1 मतलब 2/8, रिमाइंडर क्या मिलेगा 2, डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है फैक्टोरियल 3/8, फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 × 2 × 1 मीन्स 6/8, अभी भी रिमाइंडर क्या है 6 है। फैक्टोरियल 4 देखते हैं, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24/8 और 24 8 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। अब मैं देखो थोड़ा सा और आगे बात करूं फैक्टोरियल 5 की, तो ये 24 × 5 होगा अपॉन 8 मीन्स 24 वाला फैक्टर तो आपको हमेशा मिलेगा, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो यहां से आप जितने भी फैक्टोरियल निकालेंगे सभी के रिमाइंडर क्या है 0 0 0 0 0 मिलने वाले हैं। तो इंडिविजुअल रिमाइंडर्स को हम लोग ऐड करते हैं और फाइनल रिमाइंडर निकालते हैं, तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा फाइनली, फर्स्ट में 1, सेकंड स्टेप में 2, फिर 6, फिर 0 + 0 + 0 ऐसा कहां तक अपॉन 8, 6 + 2 8 + 1 9, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें 1, तो स्टेप में रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। तो आई थिंक ये इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है और आप लोग जो है इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है?
तो होपफुली आपको जो है ये हमारा डिस्कशन वर्कशीट का पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस के लेकर हम लोग फिर से आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।